घोटालों में लिप्त रहने वाले लोग हैं, जो सत्ता जनता की सेवा के लिए नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए प्राप्त करना चाहते हैं। 4,000 लोगों के खाते के पैसों को उन्होंने लूट लिया। तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं उसका कुछ मतलब होता है क्या? वो सिर्फ सोचते ही है कि हमारा परिवार कैसे बढ़े, हमारे परिवार के सारे लोग कैसे सांसद हो जाए, हम सत्ता में आए तो छह बड़े बड़े विभाग लेकर उसका सारा मलाई खा जाए। उससे ज्यादा कुछ सोचते हैं क्या वो? या तो बिल्कुल 17 महीने में साबित हो गया उनके लिए। और 15 वर्षों के शासन कालवा जो लालू जी के परिवार कर रहा है, आरजेडी कर रहा है, लोगों ने देखा नहीं क्या कि किस प्रकार से यहाँ अराजक राज को स्थापित कर दिए थे। गुंडों को संरक्षण मिलता था, न सड़क है, न बिजली है, न पानी है, न शिक्षा से मतलब है, न स्वास्थ्य से मतलब है। सिर्फ लोगों को भ्रम करना, भ्रम लोगों में फैलाना, फैलाना, सत्ता में मुकेश सहनी के और तेजस्वी के बहकावे में आने वाली मैं अपनी रिकॉर्ड में दूंगा और उससे भी ज्यादा से ज्यादा मतलब से। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। ये मेरे जिगरी हैं और मैं इन्हें और बड़ा आदमी बनाऊंगा। आपको मालूम है कि ये बातें कही हैं गृह मंत्री अमित शाह ने, और आपको ये भी पता है कि ये बातें गृह मंत्री ने नित्यानंद राय जी के बारे में कही है। और आपको मालूम है कि उजियारपुर से इस बार फिर से एक बार ताल ठोक रहे हैं नित्यानंद राय, और इस बार उजियारपुर का रन काफी दिलचस्प हो गया है। तो आइए फिर सीधी बातचीत इन्हीं से करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार आप लोगों के बीच जा रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, माहौल कैसा है? बहुत बढ़िया है। उजियारपुर लोकसभा की महान जनता इस बार रिकॉर्ड मत से एनडीए प्रत्याशी मोदी जी के सिपाही को रिकॉर्ड मत से उजियारपुर लोकसभा में जिताएगी। जिताने जा रही है, वो भी रिकॉर्ड मतों से। बिल्कुल बिल्कुल अपना ही रिकॉर्ड आप तोड़िएगा इस बार। बिल्कुल। जी, अच्छा, हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि लगातार जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं तो लोग इस बार क्या सोचकर मतदान करेंगे? इस बार उजियारपुर का मुद्दा क्या होगा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा घर घर, गांव गांव, जन जन, शहर शहर तक पहुंची है और इसके कारण लोगों के जीवन में बदलाव आया है, खुशियां आई है। लोगों को लग रहा है कि अब राजनीति के मुद्दे विकास होना चाहिए। लोग भ्रम डालकर और भ्रम फैलाकर, वैसे लोग जो परिवारवादी लोग हैं, जो अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं, जो घोटालों में लिप्त रहने वाले लोग हैं, जो सत्ता जनता की सेवा के लिए नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए प्राप्त करना चाहते हैं, वैसे लोगों को बिल्कुल नकार चुकी है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास की गंगा घर घर तक जो पहुंच रही है, उसके कारण लोगों के मन में प्रधानमंत्री जी के प्रति आस्था है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके प्रेरणा में काम करने का मुझको सौभाग्य मिला है, तो मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से रिकॉर्ड विकास में उजियारपुर लोकसभा में मैं किया हूं और उसका असर पूरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कल्याणकारी योजनाओं से इस देश से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर है, उसमें हमारे उजियारपुर में भी भारी संख्या में गरीबी मिटी है। अच्छा, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, कहा तो ये जाता है और ऐसा है भी कि उजियारपुर में यादवों की संख्या सबसे अधिक है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपको इस बार यादव लालू तेजस्वी की नहीं सुनकर एक बार फिर से नित्यानंद नित्यानंद करेंगे? देखिए, मोदी जी का विकास जो है ना, वो सबको पसंद आ रहा है और लोग अब जात पात से ऊपर उठकर अपना भलाई चाहते हैं। विकास के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से, उद्योग के माध्यम से, कल्याणकारी योजनाओं से। तो इसलिए लोगों के बीच जो है मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों को बहुत विश्वास है कि मोदी जी जो 10 वर्षों में किए हैं, आज तक कोई भी सरकार केंद्र में बनी है उतना काम नहीं किया है। इसलिए मोदी जी पर भरोसा भी है लोगों को। जो मोदी जी की गारंटी है ना कि जो हुआ है मोदी ने किया है,
और आगे मोदी की ही गारंटी है कि जो काम बचा है वह होगा। इसलिए लोगों में मोदी जी के प्रति बहुत ही श्रद्धा भाव है और लोग एनडीए को वोट करेंगे। लोग एनडीए को वोट करेंगे, यानी कि अब यादव भी लालू तेजस्वी की नहीं सुनेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सिद्धांत है, संकल्प है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह एक ऐसा नारा है जो सबको टच करता है। और सबका साथ सबका विकास वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिना भेदभाव का किया है। न्याय के साथ और सम्मान के साथ विकास हुआ है। तो इसमें सब लोगों का झुकाव, सब लोगों की चाह में हमारे मोदी जी हैं, एनडीए है और बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है। तो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी भी विकास की धारा को घर घर तक पहुंचाए हैं। तो यह डबल इंजन की सरकार के कारण बिहार को जो लाभ हुआ है, तो लगता है लोगों को कि एक अच्छी सरकार केंद्र में है जिसको सहयोग बिहार सरकार कर रही है। तो अगर एनडीए के सांसद जीत के जाएंगे तो उनके क्षेत्र का विकास होगा। लोग के मन में यह भाव है और लोग एनडीए को वोट कर रहे हैं। लोग वोट कर रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री बिहार आए हुए थे और आपकी जमकर तारीफें की थी। साफ साफ कह दिया था कि आप उनके जिगरी हैं। तो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपकी और गृह मंत्री की दोस्ती के बारे में। देखिए, माननीय गृह मंत्री जी का भाव है, यह मेरे लिए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से जो ऊर्जा लेते हैं और उनके मार्गदर्शन से जो मैं अपने रास्ते पे पथ पे चलता हूँ, जो मुझे भार सौंपा जाता है उसका प्रयास करता हूँ जिगरी कैसे कैसे बन गए? सफलता प्राप्त करें। अब माननीय गृह मंत्री जी का वह भाव था तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और माननीय गृह मंत्री जी जो बोले वह उनके मन का भाव था। मैं इतना जानता हूं कि उनके सानिध्य में और मार्गदर्शन में काम करने का मुझको मौका मिला है। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय गृह मंत्री से। और वास्तव में जब माननीय प्रधानमंत्री जी को देखते हैं और माननीय गृह मंत्री जी को देखते हैं कि जब हमारे वह लोग जब परिश्रम की प्रकाष्ठा के प्रतीक बन गए, दिन रात परिश्रम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी तो 10 वर्षों में एक दिन की छुट्टी तक नहीं ली। जब उनकी माता जी स्वर्गवासी हो गए उस समय भी क्रियाकर्म करने के बाद देश सेवा में, लोक सेवा में लग के, तो वैसे लोगों के साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला है। और माननीय गृह मंत्री जी जो बोले हैं वह मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि उनके मन में मेरे प्रति इतना स्नेह है। अच्छा, ये भी हमने सुना है कि आप भी रात में सो नहीं रहे हैं, लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। कितने रातों से सोई नहीं? देखिए, चुनाव है जी। तो एक तो यह जरूर है कि चुनाव के समय में काम थोड़ा बढ़ता है, लेकिन हम लोग को फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि हम लोग काम करना पसंद करते हैं। और हमारे जो नेता हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, वो खुद काम करते हैं और जब उनको हम लोग काम करते देखते हैं तो उनसे हम लोग प्रेरणा लेते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा काम कर सके, कितनी रातों से? आराम से हम लोगों को बहुत मोह नहीं है और काम करने में हम लोग को मजा आता है और काम करने से बहुत मन को खुशी मिलती है। इसलिए काम तो हम लोग सब दिन करते हैं, लेकिन रात में चुनाव है नहीं, पहले भी हम दिन रात काम करते थे। आप माननीय गृह मंत्री जी कहे ना, कोरोना काल में सुबह के 6 बजे बैठते थे तो अगले 6 बजे सुबह तक तो काम करना हम लोग के स्वभाव में है। ऐसे भी मैं किसान का बेटा हूँ, तो किसान ऐसे भी, मैं भी किसान हूँ तो मैं परिश्रमी हूँ। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी से जो हम लोग को ऊर्जा मिलती है तो वह न थकने देता है, न झुकने देता है और हमेशा काम करने की ऊर्जा उनसे मिलती रहती है। अच्छा, गृह मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मैं इन्हें और भी बड़ा आदमी बनाऊंगा। कि क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी अब नित्यानंद राय जी को मिलने जा रही है? देखिए, हम काम करते हैं, जी। हम जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार हम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। हम, मेरे मन का विश्वास है और लोगों का जो आशीर्वाद मिल रहा है उसके आधार पर है। और बाकी जो है वो तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, वह तो उसका फैसला वो लोग करते हैं। मेरा काम है काम करते जाना। जी। लेकिन आलोक मेहता ने भी पूरी ताकत झोंक दी है उजियारपुर में। क्या लगता है कितनी चुनौती है वो आपकी? देखिए, वो तो अपनी पूरी ताकत पहले ही झोंक चुके हैं घोटाला करने में। 100 करोड़ रुपए
का घोटाला उन्होंने अपने कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से 4,000 लोगों के खाते के पैसों को उन्होंने लूट लिया और वो दिन रात उसमें परिश्रम करते हैं। उससे वो जो कानून के जाल में फंसे हैं उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो जो भ्रष्टाचारी है उसको तो जेल जाना पड़ेगा, कानून तो उसको छोड़ेगा नहीं। और यह साबित हो चुका है जिस प्रकार से जनता की आवाज है और समाचार पत्रों ने जो एक प्रमाण जब समाचार पत्र में छपता है तो उसमें सच्चाई होती है और समाचार पत्रों में छपा है बिहार में तो वह अपनी पूरी ताकत उसमें लगाए हुए हैं। उनको तो मन भी नहीं था लड़ने का, कहते भी हैं आलोक मेहता को मन नहीं था लड़ने का। उनको तो यही काफी चर्चा भी है, लोग कहते हैं कि हमको तो मन भी नहीं था लेकिन हमारे बॉस का आदेश था तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो हारे मन से लड़ने वाला व्यक्ति क्या चुनाव जीतेगा, जमानत जब्त हो जाएगी उनकी। जमानत जब्त हो जाएगी, लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि आप लोग डिप्रेशन में चले गए हैं। तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं उसका कुछ मतलब होता है क्या? वो सिर्फ सोचते ही है कि हमारा परिवार कैसे बढ़े, हमारे परिवार के सारे लोग कैसे सांसद हो जाए, हम सत्ता में आए तो छह बड़े बड़े विभाग लेकर उसका सारा मलाई खा जाए। उससे ज्यादा कुछ सोचते हैं क्या? वो यह तो बिल्कुल 17 महीने में साबित हो गया उनके लिए। और 15 वर्षों के शासन काल हुआ जो लालू जी के परिवार कर रहा है, आरजेडी कर रहा है, लोगों ने देखा नहीं क्या कि किस प्रकार से यहाँ अराजक राज को स्थापित कर दिए थे। गुंडों को संरक्षण मिलता था, न सड़क है, न बिजली है, न पानी है, न शिक्षा से मतलब है, न स्वास्थ्य से मतलब है, सिर्फ लोगों को भ्रम करना, भ्रम लोगों में फैलाना, उन्माद फैलाना, सत्ता में बन और भ्रष्टाचार और घोटालों का अंबार करा करके अपने लिए खूब धन कमाना। यही तो उनके पूरे इतिहास में, यही इतिहास के हर शब्द और हर पन्ने यही बयां कर रहा है। मुकेश सहनी भी अब साथ हैं और मजबूत हो गए तेजस्वी। देखिए, निषाद समाज हमेशा भगवान श्री राम के साथ रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी सेवा की है गरीबों की। और निषाद राज के आज मन में है कि जब भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बना है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां निषाद राज का भी मंदिर बनवाया है। तो एक तो उनको मकान दिया है, रोजी दिया है, रोटी दिया है, मत्स्य संपदा योजना से उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया और मजबूत किया भी है। और दूसरा, निषाद राज का मंदिर जब बना है तो आज राम के मंदिर के साथ निषाद राज का मंदिर। और ऐसे भी निषाद समाज हमारे धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, वह मुकेश सहनी के और तेजस्वी के बहकावे में आने वाले नहीं। बहकावे में नहीं आएंगे। अगर इस बार जनता का आशीर्वाद मिलता है तो क्या कुछ कीजिएगा उजियारपुर के लिए? देखिए, पहले भी करते रहे, विकास का काम करते रहे, आगे विकास के साथ साथ यहाँ हम चाहेंगे कि व्यापार उद्योग का बढ़ाव लगे और यहाँ हम हमारे लोग जो बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए वह उनको यहीं रोजगार मिल सके, हाँ पलायन रुक जाए और लोग जो बाहर हैं वह इतना उनको यहाँ काम मिल जाए कि वह यहाँ रह जाए। और यह काम तभी संभव है जब यहाँ उद्योगों का जाल बिछेगा, व्यापार बढ़ेगा, इंडस्ट्री लगेगी, तो उसमें हम आगे जरूर अपने क्षेत्र के लिए यह काम करेंगे। इसलिए कि विकास इतना हो गया है कि बहुत थोड़े प्रतिशत में 10% से ज्यादा सड़कें नहीं बची हुई है और जो बची है उसको हम 1 साल में पूरा भी कर लेंगे। बिजली की समस्या यहाँ समाप्त है, बड़ा हॉस्पिटल ला दिए हैं, बहुत जगह स्वास्थ्य उपकेंद्र बना है, वेलनेस सेंटर बना है, किसानों के खाते में यहाँ पैसे गए हैं। 1,40,000 किसानों के खातों में 364 करोड़ पैसे चले गए। यहाँ 3 लाख से ज्यादा यहाँ शौचालय बने हैं, 2.25 लाख से ज्यादा यहाँ गैस कनेक्शन मिला है, यहाँ 1,40,000 से ज्यादा किसानों का घर बना है जिसमें 1,680 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। हमारे बच्चे जब जन्म ले तो स्वस्थ जन्म ले, इसलिए माताओं को पौष्टिक आहार के लिए यहाँ 37 करोड़ रुपए अब तक दिए जा चुके हैं और वह 80,000 माताओं को दिया जा चुका है। तो यहाँ विकास हुआ है, जो बचा है वह होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी तो घोषणा किए कि हमारी जितनी योजनाएं चल रही है मुफ्त इलाज की, आयुष्मान भारत के तहत हम जो मुफ्त अनाज देते हैं वह चलता रहेगा। इन सारी चीजों को उन्होंने घोषणा किया है और कहा है कि 3 करोड़ और हम घर देंगे। तो हम समझते हैं कि इतना
3 करोड़ के घर देने का माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प, कोई घर गरीब का बचेगा नहीं। और यहाँ लगभग 15 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड के तहत रजिस्ट्रेशन हुआ है। 3 लाख से ज्यादा लोगों को यहाँ उसका आयुष्मान कार्ड मिल गया है। यहाँ 13 से 14 हजार लोगों का आयुष्मान कार्ड से यहाँ इलाज हुआ है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। माने यहाँ इतनी सरल सुगम व्यवस्था बनाई गई है कि हमारे लोगों को असुविधा नहीं होती है। तो आगे इन सब सुविधाओं के साथ साथ जो बचा है उसको करते हुए आगे हम रोजगार स्थापित हो, रोजगार लोगों को मिले, इसके लिए हम उद्योग को बढ़ावा देंगे, व्यापार को बढ़ावा देंगे। चलिए एक आखिरी सवाल है, क्या लगता है नित्यानंद जी कितने मतों से इस बार फतेह हासिल होगी? रिकॉर्ड मतों से पिछली बार 2,78,000 से जीते हुए हैं। जो जनता के मन में मोदी जी के प्रति विश्वास है और मैंने भी उन्हीं के आशीर्वाद से जो यहाँ विकास किया है उसके प्रति लोगों का जो झुकाव है, मैं अपने रिकॉर्ड को तोड़ूंगा और उससे भी ज्यादा से ज्यादा मतों से जीतूंगा। मैं अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ूंगा और ज्यादा से ज्यादा मतों से जीतूंगा। तो सुना आपने, लाइव सिटी से बातचीत के दौरान नित्यानंद राय ने बड़ा दावा कर दिया है। तो अब देखना है कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।